व्यवस्था में चला जाएगा, चाहे हमारी शादी है, नामकरण है, सूचक है, बात है, चाहे मृत्यु भोज है, कोई भी संगार है, बार है, त्योहार है, हर 6 महीनों में एक त्योहार आता है। और आपका जो त्योहार वो आस्था से जुड़ा हुआ है, आपका जो त्योहार आस्था से जुड़ा हुआ है, वो उनका त्योहार उनकी आर्थिक से जुड़ा हुआ है। आपका आस्था से जुड़ा है, उनका आर्थिक से जुड़ा हुआ है। वो आर्थिक तौर से संपन्न हो जाते हैं, हम तो उसको मना के खुश हो जाते हैं। इस चीज को भी समझना जरूरी है कि ये क्या चीज है। हम आस्था से उसको मना रहे हैं, श्रद्धा से मना रहे हैं, और उनका जो है तिजोरी और गल्ले 6 महीनों में फिर भर जाते हैं। ये व्यवस्था की देन है। जब तक इस बात की कड़ी को नहीं समझोगे तो जयंती कितनी भी मनाना कोई अपना समाधान का सोल्यूशन होने वाला नहीं है। क्यों? व्यवस्था तो नहीं की। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चोट नहीं कर सकता। व्यवस्था को ही रोक सकती है। किसी आदमी कोई अपवाद होके उसको रोकने का प्रयास करता है तो जैसे सिर की टक्कर दीवार से मारने जैसा काम है। सिर की टक्कर दीवार पत्थर से मारने जैसी बात है। व्यवस्था को व्यवस्था ही रोक सकती है। कोई अपवाद करे कि भंते जी मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तो ऐसा करता हूं, तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बता रहा हूं, आप गौर से सुन लेना। आप कहेंगे भंते जी कौन सी बात कर रहे हैं, आज तो बाबा साहब की जयंती की बात करनी थी। ये बाबा साहब ने ही बताया है, सोल्यूशन आपको बता रहा हूं मैं, अपने पास से कुछ नहीं बता रहा, अपने चित्त और मन से कुछ नहीं बता रहा। ये बाबा साहब ने लिखा हुआ, अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो व्यवस्था को व्यवस्था रोक सकती है, तो कभी इससे ऊपर अपना मन का विकास करो। हम भी अपनी व्यवस्था का निर्माण करें और सदा सदा के लिए अपनी जातियों को श्रद्धांजलि दे दें, इसका त्याग कर दें। जब जाति के नाम से बाबा साहब का अपमान हुआ, राष्ट्रपति का अपमान वर्तमान में हो रहा है, तो हम कौन सी हस्ती है भाई? कोई हस्ती नहीं है। इस चीज को गौर से समझना है। तो इसलिए व्यवस्था को रोक सकती है। अपनी व्यवस्था की भी बात करो। भारत के महान भिक्षु डॉक्टर कर्नल श्री राहुल जी कई लंबे सालों से रिसर्च करके इस बात पर नतीजे पर पहुंचे हैं कि समाज को एक व्यवस्था देनी है। उस व्यवस्था की बात मैं जो कर रहा हूं, वो व्यवस्था क्या है, वो कैसे लागू होगी, कैसे आपके घर तक पहुंचेगी, उसकी बात मैं थोड़ी सी बता रहा हूं कि आप लोगों को भी पता लग जाए कि जो बौद्ध भिक्षु हमारे समाज के लिए क्या सोच रहे हैं, हमारे विकास के लिए क्या सोच रहे हैं, सम्मान के लिए क्या सोच रहे हैं। हाँ, हमारा विकास किससे होगा? धन से भी होगा, हमारी व्यवस्था से भी होगा, हमारे महापुरुषों से भी होगा, नहीं तो सम्मान किसी का कोई नहीं करेगा। हम वही 5वें स्थान, 4थे स्थान पर पेड़ी पर बैठे रहेंगे, 4 बारी नहा लेना, 4 बारी कपड़े बदल लेना, बात तो वो ही आएगी। तो इसलिए वो व्यवस्था 16 जून को जयपुर के अंदर उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और आप भी इधर रतनगढ़ से 4-5 लोग बुद्धिजीवी वहां पहुंच सकते हैं। 1500 2000 के लिए लोग जो वहां मौजूद रहेंगे, विद्वान भिक्षु भी मौजूद रहेंगे, विद्वान वकील भी मौजूद रहेंगे, विद्वान जो प्रिंसिपल प्रोफेसर रिटायर हुए वो भी रहेंगे, जो संगठनों के पदाधिकारी है वो भी रहेंगे। उनके सामने सभी
वो खुलासा किया जाएगा। जो बात सही होगी उनको सहन करवाएंगे, जो बात सही नहीं होगी उसको हटा देंगे। उसके बाद में 25 और 26 और 27 अक्टूबर को 5 लाख लोगों के साथ हम जयपुर के अंदर आह्वान करेंगे और उसके अंदर वो घोषणा पत्र व्यवस्था का स्थापित करेंगे, इस समाज की व्यवस्था की स्थापित करेंगे। वो एक स्टील की चादर पर लिखा जाएगा, खराद के लिखा जाएगा, 8-9 फुट लंबी होगी, 5-6 फुट चौड़ी होगी। उसको सेफ जगह रखा जाएगा और जो कागज का घोषणा पत्र होगा वो आपको घर घर में दिया जाएगा। उसको घर में फ्रेम में लगा के दीवार से अपने कमरे में लगा लें, सुबह उठ के उसको पढ़ लें तो आपको पता चल जाए कि हम तो इस व्यवस्था के मालिक हैं, इस व्यवस्था में रहना चाहते हैं, हमारे जीवन के ये मापदंड है। मैं रोज रोज यह नहीं कहने आऊंगा, मैं व्यवस्था के बारे में समझाने नहीं आऊंगा। ये शरीर प्राकृतिक है, कब पुरानी दुनिया से चला जाए। हमारे महापुरुष बाबा साहब भी नहीं रहे। तथागत बुद्ध अंतिम दौर में थे तो भिक्षुओं ने इकट्ठा होके कहा कि हे भक्ते, आपका जीवन भी बुढ़ापा आ गया है और दुखों ने भी आपको घेर लिया है, ना जाने दुनिया से कब तुम छोड़ के चले जाओगे। हमारा तो इतना ही निवेदन है, हे बनते कोई उत्तराधिकारी को आप नियुक्त कर जाए। तो तथागत बुद्ध ने नामंजूर कर दिया। फिर उन्होंने फिर निवेदन किया और भिक्षु भी आके निवेदन किया। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब ने जो ग्रहण किया धम्म को, और धम्म को ग्रहण कर का जो समाज को संविधान दिया, और धम्म ने जो ग्रहण किया, बुद्ध का धम्म ग्रहण किया, उसी में से संविधान निकला है, कोई बाहर से नहीं आया। सारे मापदंड वो ही हैं बुद्ध के, अच्छी तरह से समझना। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करना है। आज जो मैं कार्य कर रहा हूं मेरा उत्तराधिकारी वो ना कर पाए, जो मैं आज धम्म देशना दे रहा हूं वो ना दे पाए, वो अपनी मर्जी से कुछ जोड़ दे तो धम्म का अनर्थ हो जाएगा। मेरे धम्म का उत्तराधिकारी मेरा धम्म होगा। तथागत बुद्ध ने कहा भिक्षुओं से, भिक्षुओं मेरे धम्म का उत्तराधिकारी धम्म होगा। 3 पंचशील, 10 पारमिता, 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, पंचशील, 30 को जो जानेगा समझेगा, जो धारण करेगा वो धम्म को चलाएगा। ये जानना सबके लिए जरूरी है। आगे बढ़ा रहा हूं बात। तो बाबा साहब ने ये बात को ग्रहण किया और बाबा साहब ने 35 के अंदर 1935 में ये घोषणा की थी कि मैं इस धर्म में जन्म तो गया हूं, मेरे बस की बात नहीं थी, मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है, सब लोगों को पता है। तो 21 साल तक क्या करते रहे, गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर जाके समाज को तैयार करते रहे, अपने ज्ञान से उनको तैयार करते रहे। और 1956 को 14 अक्टूबर को नागपुर की धरती में जाके दीक्षा ग्रहण की। 5 लाख लोगों 19 अक्टूबर को 1956 14 अक्टूबर को नागपुर की धरती में 5 लाख के लोगों के साथ एक दिन पहले दीक्षा ली 14 तारीख को, और फिर 3 लाख लोगों को 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने उनको दीक्षा दी। क्या ये झूठ है? क्या सही है ना? जब हमारे महापुरुष इतनी बात पर पहुंच गए हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच रहे?
15 अक्टूबर को बाबा साहब ने उनको दीक्षा दी 3 लाख लोगों को, तो कुल 8 लाख लोग हो गए। बाबा साहब ने कहा इस धम को कोई मोड़ सकता है, तोड़ सकता है। तो बाबा साहब ने फिल्टर आउट करके एक मापदंड निर्धारित कर दिया है। कौन सा है पता है? बाबा साहब ने उस बुद्ध और बुद्ध का जो धम्म ग्रंथ लिखा उसमें 22 प्रतिज्ञा डाल दी कि जो मेरी बात को मानेगा, मेरा अनुयायी होगा, उस 22 प्रतिज्ञा को ग्रहण करके उस पर चलेगा। 8वीं प्रतिज्ञा है कि मैं किसी से दूसरी व्यवस्था से कोई संहार नहीं करवाऊंगा, कोई रीति रिवाज नहीं करवाऊंगा। क्या ये बात पता है आप लोग? और पंचशील को ग्रहण किए, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, जीवन हिंसा नहीं करूंगा, दुराचारी व्यभिचारी नहीं होऊंगा, मैं कभी किसी का अपमान भी नहीं करूंगा, सबका सम्मान करूंगा, कभी जीवन में नशा नहीं करूंगा। तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो ये हमारे को ज्ञान पता होना चाहिए और हमारे जीवन का एक मापदंड होना चाहिए। नवयुग संघ का जो इन्होंने संगठन बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद है कि बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर बाबा साहब ने जो असली बातें बताई हैं, आपके आचरण में वो बातें होनी चाहिए। मैं वहां से अभी स्टेशन से आया तो 2 लोगों ने मेरे साथ, 3 लोगों ने जय भीम किया, बाकी ने नहीं किया। 3 लोगों ने जय भीम किया। तेजपाल को छोड़ देते हैं कि ये तो पहले भी शिविरों में रह के आया है। जो दूसरे साधारण लोग थे उन्होंने 2 लोगों ने और जय भीम किया, नहीं किया। आपको पता है कि धम्म को चलाने वाला हमारे महापुरुषों का जो चीवर अपने कंधे पर लेके आया है, जो हमारे तथागत बुद्ध ने इसको तपस्या से अपने ज्ञान के बल पर इसको दुनिया में स्थापित किया है, उसका एक भिक्षु आया है। हम नमो बुद्धाय जय भीम नहीं कर सकते। जयंती मनाने का क्या लाभ होगा? क्या मकसद होगा आपका? क्या इससे बाबा साहब का सम्मान होगा? क्या आपका सम्मान होगा? क्या हमारा आगे विकास होगा? क्या हम अपनी व्यवस्था का निर्माण कर लेंगे? हम इस जातियों के दैत्य को मार देंगे, भेदभाव को खत्म कर देंगे, हम भी बरोबर इस संसार में भारत देश के मूल निवासी बरोबर खड़े हो सकते हैं। कभी इस बात पर भी विचार आप करके देखें। मैंने आपको बताया कि आपका जो पैसा, बड़ा कर्मचारी है तो बड़ा कर्जाई में है, छोटा है तो छोटे कर्जे में है। समाज के 95% समाज जो आज कर्जे में है, बस वो अंधाधुंध पैसा कमा रहा, लगा रहा है, रीति रिवाज को पूरा कर रहा है। वो सोचता है दूसरे दिन समाज मेरे को सम्मान देगा, और समाज भी उसको कभी नहीं कहेगा कि भाई तू ये अंधाधुंध पैसा क्यों लगा रहा है। एक 5 लाख लगाएगा तो अगला 7 लाख लगाएगा, 7 लाख वाला 10 लाख लगाएगा। अब जिसके पास कोई पैसा नहीं, वो किसी के गुलामी भी करके पैसा लगाएगा। मुकाबला तो समाज का करना है, जाति का करना है। हम भी कौन से समाज है? फिर पूरा परिवार उस गुलामी में बहता रहता है। एक संखार शादी का हो, चाहे किसी प्राणी का अंतिम संखार हो, तो कई कई साल कर्जे में चलते हैं। क्या भी कभी इस बात पर भी आप सोच के देखो कि ये बाबा साहब ने कहा था कि जाति की नींव के ऊपर आप इमारत बनाओगे तो कभी भी वो पूरी नहीं होगी, वो इमारत चटक जाएगी। आप अपनी व्यवस्था का निर्माण करना, और ये जो जाति है इसको सदा सदा के लिए अलविदा करना। जब बाबा साहब को अपमान हुआ, राष्ट्रपति का अपमान हुआ, हम कब बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? क्या इलाज है आपके पास? कोई इलाज नहीं। ये सारी बातें हम समझते हैं बाबा साहब की। तो इसलिए छात्रों से ज्यादा अपील है, पढ़ लिख कर रोजगार भी तो करना है और समाज की सेवा करनी है। दानी दानी शहर शहर गांव में जाके अपने समाज को
शिक्षा से भी जोड़ना है, व्यवस्था से जोड़ना है और महापुरुष के बारे में उन लोगों को बताना है। जब समाज का उद्धार होगा उसमें ही आपका उद्धार है, उसमें समाज का सम्मान होगा उसमें ही आपका सम्मान है। नहीं तो आप एकला अकेले नीली पट्टी डाल के, पेंसिल की पट्टी डाल के घूमते रहना, किसी का सम्मान होने वाला नहीं है। तो इतनी सी बात, और भी वक्ता आपके बैठे होंगे, तो मैं यही बात आपको बताने आया हूं। 25 और 26, 27 अक्टूबर को 5 लाख लोग जयपुर में आएंगे। हम पूरे देश के लोगों का आह्वान करेंगे